ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बारी है जी बिजनेस की खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की। बैंकों के मुंह मोड़ते ही बिल्डर्स ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने का एश्योर्ड रिटर्न देने के दावे करने लगे हैं। कुछ बिल्डर्स तो 7 साल में 100% तक की रिटर्न देने का दावा कर रहे हैं। यह तरीका है आसानी से रकम जुटाने का। बिल्डर्स के एश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम में पैसा लगाना फायदे का सौदा है या फिर गाड़ी कमाई को दावे पर लगाने का एक जाल। आइए देखते हैं जी बिजनेस की खास इन्वेस्टिगेशन में। अखबारों में आजकल आपको इस तरह के एश्योर्ड रिटर्न के ढेरों विज्ञापन दिख जाएंगे। ग्राहकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के इरादे से बिल्डर इस तरह के विज्ञापन दे रहे हैं। इनमें डीएलएफ का जसोला में मौजूद प्रोजेक्ट डीएलएफ टावर पर कंपनी 14% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न, ओमैक्स का ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रोजेक्ट कनॉट प्लेस में 13% सालाना का मनी बैक, स्पायर मिलेनियम का मानेसर में बन रहा प्रोजेक्ट स्पायर टेक पर 12% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न, लैंडमार्क के नोएडा में मौजूद प्रोजेक्ट पर कंपनी 12% सालाना का एश्योर्ड रिटर्न दे रही है। एश्योर्ड रिटर्न की तहकीकात के लिए जब जी बिजनेस की टीम ने एश्योर्ड रिटर्न देने वाले एक बिल्डर से इसकी असलियत की टोह ली तो वो सीधा मुकर गए और कैमरे पर अपनी झल्लाहट से यह साबित कर दिया कि एश्योर्ड रिटर्न महज एक दिखावा है। Actually, frankly speaking, not interested in. We are here to do a competition. I did not come here to talk about assured returns, nor is it relevant. So this, वही क्वेश्चन आप मुझे 5 बार पूछ रहे हैं, and this is all on camera, and I'm sorry. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंक्स कमर्शियल प्रोजेक्ट पर कंपनियों को कर्ज देने में काफी सख्ती बरत रही है। बैंक्स कर्ज दे भी रहे हैं तो 16 से 19% तक के ब्याज दर पर। इसके अलावा बैंक्स बिल्डर से सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं। साफ है कि ग्राहकों से पैसे लेने में बिल्डर्स को 12% एश्योर्ड रिटर्न देने के बाद भी 4 से 7% तक का फायदा हो रहा है। बिल्डर्स को सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ रही है और साथ ही उनका सारा प्रोजेक्ट्स भी बिक जा रहा है। कई कंपनियां एश्योर्ड रिटर्न के लिए बैंक गारंटी भी दिला रही है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि बैंक कमर्शियल प्रोजेक्ट पर 1 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकते हैं, जबकि ज्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल का वक्त लग जाता है। अभी तो आप जैसे कमर्शियल में अगर आप लेते हैं, मोस्टली कमर्शियल में ये होगा कि उस लोकेशन में एंड में आपका रिटर्न कहाँ से आएगा, जब कोई उसमें टेनेंट होगा या ऑक्यूपायर होगा। तो अभी तो आपने ले लिया, बट ये भी देखना है कि आपको बाद में एक्चुअली वहाँ टेनेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो महज एश्योर्ड रिटर्न के लालच में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं, बल्कि डेवलपर का बैकग्राउंड, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, रीपेमेंट की क्षमता, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह मशवरा करने के बाद ही प्रोजेक्ट में निवेश करें। प्रॉपर्टी की पूरी रकम लेने के बाद बिल्डर्स ग्राहकों को पोस्ट डेटेड चेक्स देती हैं। आगे समय पर बिल्डर्स की रकम न लौटाने की असमर्थता के चलते चेक्स बाउंस होने या फिर प्रोजेक्ट समय पर न मिलने के एवज में ग्राहक फंस जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न के पीछे जाने के बजाय खुद से छानबीन कर लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपेंदु के साथ रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, दिल्ली। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नवीन रहेजा, चेयरमैन रियल एस्टेट एसोचैम से जुड़ेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आप यही जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से ये एक अभी शुरुआती दौर है, नए प्रोजेक्ट्स हैं, एक लॉन्ग हराइजन है, लेकिन 100% तक एश्योर्ड रिटर्न्स की बात करते हैं बिल्डर्स, क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं निवेशक अपना पैसा इन प्रोजेक्ट्स में डालने के वक्त? मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, प्लीज डोंट फॉल इन दीज फॉल्स ट्रैप्स। ये अगर आपने किसी को एश्योर्ड रिटर्न के ऊपर पैसा अगर आप देते हैं तो आप प्रोजेक्ट को देखिए, क्या ये प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है, क्या यहाँ पे टेनेंट आ जाएगा, क्या इतना रिटर्न देगा टेनेंट। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट और ड्यू डिलीजेंस करके देखें इस बात को। और सबसे ज़रूरी, आप डेवलपर की बैलेंस शीट को चेक करें, आप डेवलपर की रिपेमेंट कैपेसिटी को चेक करें। कल उसका चेक बाउंस करेगा तो आपके पास क्या बचेगा? कोर्ट में सिर्फ चक्कर काटने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा और सालों साल आप चक्कर काट के फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो मेहरबानी करके अगर एश्योर्ड रिटर्न की कोई भी ऐसी प्रपोजल आप कंसिडर करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी का टाइटल देखें कि क्या टाइटल कंप्लीट उसके डेवलपर के नाम पे आ चुका है कि नहीं आ चुका है। नंबर 2 देखें, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी डेवलपर ने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। नंबर 3, इस प्रॉपर्टी के ये जो खुद डेवलपर है इसकी अपने कितने साल की स्टैंडिंग है मार्केट में। जी।
और कितने साल की स्टैंडिंग के बाद इसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है कि इसके पास कितना पैसा है। कल को आप जैसे 50 या 100 लोगों से पैसा लेके क्या इसकी कैपेसिटी है कि ये वापस दे पाएगा उनको। जी, तो ये सारी चीजों को देख समझ के करना चाहिए। ऐसे ही अपनी गाड़ी कमाई जो है विज्ञापनों के बेस के ऊपर आपको नहीं डाल देनी चाहिए। बिल्कुल। तो नवीन जी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स के लिए खास ये सलाह है कि सावधानी बरतें अगर इन प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। जिन प्रोजेक्ट्स में जिन बिल्डर्स की आप स्कीम्स ले रहे हैं उनकी बैलेंस शीट को जरूर चेकें। क्या नवीन जी ऐसी भी कोई एसोसिएशंस हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान रखेंगी, इन पर चेक रख पाएंगी? देखिए, आज की डेट में ऐसी कोई रेगुलेटरी एसोसिएशन या रेगुलेटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी नहीं है ऐसा कुछ भी। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे, क्योंकि ये एक फाइनेंस स्कीम की तरह से यूज हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर चाहे या गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है कि ये इस तरीके से पैसा जो है मार्केट से नहीं बटोरा चाहिए। नंबर 2, दूसरा ये एक टाइम लिंक पेमेंट प्लान बिल्डर्स जो इंडिया में करते हैं, इवन वो जो है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होना चाहिए। टाइम लिंक पेमेंट प्लान जो है वो एक बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है, और वो भी अंडर आरबीआई गाइडलाइंस जहां तक हमें नॉलेज है कि वो एक्चुअल में परमिट नहीं होना चाहिए। आरबीआई को इन सब चीजों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन रहेजा, हमसे बात कर रहे थे रियल एस्टेट चेयरमैन एसोचैम के। ये व्यूवर्स से ये खास सावधानी और प्रिकॉशंस बरतने की भी उन्होंने बात कही, इस पर हमारे व्यूवर्स को जरूर गौर करना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ढाका में आपसे थोड़ी देर में होगा क्रिकेट वर्ल्ड